औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। दर्स अल-मूजिज़ फ़िल उसूल हिस्सा अव्वल सफ़े 52 ततिम्मतुन हलिल क़ज़ाउ ताबिउन लिल अदा इज़ा फ़ातल वाजिबुल मुअक्कतु फ़ी ज़र्फ़िही मिन दूने फ़र्क़िन बैन कौनिही मुज़य्यकन औ मुवस्सअन फ़क़ील यदुल्लु नफ़्सुद दलीलिल अव्वले अला वजूबिल इत्यान ख़ारिजल वक़्त फ़यजिबुल क़ज़ाउ व युअब्बरु अन्हु बिअन्नल क़ज़ाअ ताबिउन लिल अदा। बात आज ये होनी है, हमने जो वाजिब की तक़सीम की है वाजिब मुवक्कत और वाजिब गैर मुवक्कत, ये ततिम्मा है वाजिब मुवक्कत की बहस का ततिम्मा है। अगर ये बहस ना की जाए, ये बात अब कर रहे हैं, ये ना की जाए तो बात वो मुकम्मल वाजिब मुवक्कत की बात मुकम्मल नहीं होती। जो बात को तमाम करने के लिए ज़िक्र किया जाए उसको कहते हैं, इस बात का ततिम्मा है। किसके बारे में ततिम्मा जवाद शाह जी? वाजिब मुवक्कत के बारे में। क्या है वो? उन्वान दे रहे हैं, हलिल क़ज़ाउ ताबिउन लिल अदा। अगर एक हुक्म मौला की तरफ से आता है और उसके लिए मौला ने वक्त मुअय्यन कर दिया है, जिसको हम कहते थे वाजिब मुवक्कत, वक्त की दखालत है उसकी अदायगी में, खा वो वाजिब मुवक्कत मुज़य्यक हो या वाजिब मुवक्कत मुवस्सा हो, कोई फ़र्क नहीं करता। वाजिब मुवक्कत के बारे में बहस है। जो उसके लिए वक्त मुअय्यन था, शख्स मुकल्लफ मौला का जो ग़ुलाम है उस वक्त में उसको अंजाम नहीं देता, वक्त गुज़र जाता है, आया वक्त के बाद उस वाजिब मुवक्कत की क़ज़ा है और क़ज़ा पर वही वाजिब मुवक्कत का हुक्म दलालत कर रहा है, या वो वाजिब मुवक्कत वाला अम्र और हुक्म क़ज़ा पर दलालत नहीं करता। अगर हम कहें कि वो वाजिब मुवक्कत के अक़िम्मिस्सलाता लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल, ये अक़िम अमर आया है, हुक्म आया है, वाजिब मुवक्कत है नमाज ज़ोहर और नमाज असर, हमने वक्त में ग़ुरूब तक अंजाम नहीं दी, वक्त के बाद यही अक़िम्मिस्सलात दलालत कर रहा है कि वक्त के बाद इसकी क़ज़ा वाजिब है। अगर हम कहें जी दलालत कर रहा है, तकाज़ा अगर आपने वक्त में अंजाम ना दिया तो ख़ारिज अज़ वक्त इसकी क़ज़ा तुम पर वाजिब है। अगर हम इसके कायल हो जाएं अदिल्ला के ज़रिए से तो नतीजा क्या निकलेगा? क़ज़ा ताबे अदा है। अगर हम कहते हैं कि ये अम्र मुवक्कत वाजिब मुवक्कत का हुक्म इस बात पे दलालत नहीं करता कि वक्त गुज़र जाए तो फिर उसकी क़ज़ा आप पर वाजिब है अगर वक्त में अंजाम नहीं दिया। अगर हम कायल हो जाएं कि ये वाजिब मुवक्कत का हुक्म क़ज़ा पर दलालत नहीं करता तो फिर हम कहेंगे क़ज़ा ताबे अदा नहीं है। बात समझ आई? अब है या नहीं, मज़ीद इसकी वज़ाहत करता है। मसलन कहते हैं एक मरतबा
हम यही अक़िम्मिस्सलात जो आया है वाजिब मुवक्कत का हुक्म है, और ये दलील बन रहा है, फ़र्ज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ ये दलील बन रहा है कि अगर आपने नमाज को दुलूक शम्स से ग़ुरूब आफ़ताब तक, रात तक ज़ोर असर को अंजाम ना दिया तो इसके बाद इसकी क़ज़ा तुम पर, अगर हम कहें ये दलील है तो क़ज़ा ताबे अदा है। अगर हम कहें ये दलील नहीं बनता, ये दलील नहीं है इस बात पर अक़िम्मिस्सलात, इस बात की दलील नहीं है कि अगर तुमने रात तक नमाज ज़ोर व असर ना पढ़ी तो उसके बाद क़ज़ा तुम पर वाजिब नहीं है, तो क़ज़ा वाजिब नहीं है। या दलील बन रहा है तो क़ज़ा वाजिब है। समझ आइए, अगर दलील बन रहा है कि क़ज़ा वाजिब नहीं है तो क़ज़ा वाजिब नहीं होगी, क़ज़ा ताबे अदा। जहाँ दलील आ रही है कि क़ज़ा ताबे अदा है वहाँ दलील की पैरवी करेंगे, जहाँ दलील आ रही है कि ये क़ज़ा ताबे अदा वहाँ भी दलील की पैरवी करेंगे। महल बास हमारा क्या है फिर? हमारा महल बास ये है कि कोई दलील नहीं है, एक अमर मुवक्कत आया है, का अक़िम्मिस्सलात लिदलूकी शक इज़ा गसक़िल लैल, हमारे मुवक्कत आया है, कोई दलील नहीं है कि अगर आपने वक्त में ना पढ़ा तो इसकी क़ज़ा वाजिब है। कोई दलील नहीं है कि अगर वक्त में ना पढ़ा तो इसकी क़ज़ा वाजिब। अगर दलील ना हो तो ये अमर मुवक्कत, हमारे मुवक्कत के अंदर ये चीज़ ज़हूर पज़ीर होती है कि अगर आपने वक्त में अंजाम ना दिया तो क़ज़ा वाजिब है। अगर कहें हमारे मुवक्कत से ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है तो इसका मतलब है क़ज़ा ताबे। अगर कहें इसमें ज़हूर नहीं रखता तो इसका मतलब है क़ज़ा ताबे अदा नहीं। क्या है इस मसले में? जनाब मुसन्निफ़ कहता है मेरे नज़दीक क़ज़ा ताबे अदा नहीं है। कोई दलील ना हो, जब एक चीज़ का हुक्म आ जाता है, हज का हुक्म आ गया है, नमाज का हुक्म आ गया है, रोज़े का हुक्म आ गया है, अगर आप वक्त में रोज़े को अंजाम नहीं देते तो यही अमर मुवक्कत जो था कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये दलालत नहीं करता कि बाद अज़ माह मुबारक तुम पर रोज़ों की क़ज़ा वाजिब है। क्यों? इसलिए कि अमर मुवक्कत जो आया है उसके बाद जब वक्त गुज़र जाएगा, वक्त के बाद जो तकलीफ़ है, जिसमें शक है कि वक्त के बाद भी हम पर नमाज वाजिब है, इस नमाज की क़ज़ा करना ये वाजिब नहीं, शक है ना। ये वजूब नमाज एक तकलीफ़ ज़ायद है। जब तकलीफ़ ज़ायद में यकीन ना हो, दलील ना हो, शक हो कि ये हमारे लिए है या नहीं है, तो वहाँ एक असल जारी करते हैं जिसका नाम है असले बराअत। कहता है ये क़ज़ा एक तकलीफ़ ज़ायद है, और तकलीफ़ ज़ायद में कि वजूब में क्या है? शक है। जब भी ज़ायद तकलीफ़ के वजूब या हराम में शक हो तो वहाँ क्या आती है? असले। अगर शक है कि वाजिब है, असले बरात की तो तुम बरीउ ज़िम्मा हो। अगर शक है कि ये काम हराम है, ये फ़ेल हराम है, असले बरात कहती तुम इससे बरीउ। बस इसका मतलब ये है कि जो अमर मुवक्कत आया था, वक्त गुज़रा, वो हुक्म साकित हो जाएगा, वो हुक्म साकित हो गया। नए सिरे से हम कहें कि वक्त के बाद भी एक नमाज हम पर वाजिब है, कहते हैं इसके लिए दलील की ज़रूरत है, और हमारे पास कोई दलील नहीं है। तकलीफ़ ज़ैद में शक है, दलील भी नहीं है कि ये ज़ैद तकलीफ़ हमारे ज़िम्मे है या नहीं। वहाँ पर बरात जारी करते हैं। असूल अमलिया में से चौथी असल बरात है। एक है असल एहतियात, एक है असल तख़यीर, इंशाअल्लाह इससे दुआ में आएंगी। एक है असल इस्तिस्हाब और एक है असल
बराअत, ये वहाँ पर जारी होती हैं कि जहाँ पर आपके पास दलील अक्ली और नकली कुरान और सुन्नत और इजमा वग़ैरह नहीं है, तो वहाँ असल को जारी करते हैं। 4 उसूल में से यहाँ मकाम है असले बरात जारी करने का, चूँकि असले बरात जारी ही वहाँ होती है कि जहाँ असले तकलीफ़ ज़ायद में शक हो कि ये मेरे ज़िम्मे है, वजूब हुर्मत में शक हो, दलील नहीं है, तो हम कहते हैं हम बरी ज़िम्मा है, जब तक कि उसके वजूब या हुर्मत की दलील नहीं। ये हो गया फ़ैसला कि आया क़ज़ा ताबे अदा है या नहीं। अगर दलील बना दें अमर मुवक्कत को तो फिर ताबे है, अगर दलील बना दें कि क़ज़ा वाजिब नहीं है तो फिर इसका मतलब क़ज़ा वाजिब ताबे अदा नहीं है। अगर दलील ना बनाए इसको, हम कहें ना ये वजूब क़ज़ा की दलील है ना अदम वजूब क़ज़ा की दलील बन सकता है, तो फिर अमर मुवक्कत जब वक्त गुज़र जाएगा तो हुक्म साकित हो जाएगा। हमें शक है कि वक्त के बाद एक नई नमाज क़ज़ा के नाम से हम पर वाजिब है या नहीं, तकलीफ़ ज़ैद में शक हो तो बरात जारी। अब ये तो हो गया वाजिब मुवक्कत, वाजिब गैर मुवक्कत। उसके बाद मज़ीद वाजिब की 2 और किस्में करते हैं, वाजिब नफ्सी और वाजिब गैरी। वाजिब नफ्सी उस वाजिब को कहते हैं जो बज़ात ख़ुद किसी मसलहत की वजह से वाजिब हुआ, किसी गैर की वजह से उसके साथ वजूब ने ताल्लुक़ पैदा नहीं किया, बल्कि एक मसलहत उसके अंदर पाई जाती थी और मौला ने कहा ये काम करें। जिस तरह वजूब नमाज ज़ोर है, वजूब नमाज असर है, वजूब नमाज मग़रिब है, न वजूब नमाज इशा है, इन सब को कहते हैं वाजिब नफ्सी। हज है वाजिब नफ्सी, ज़कात है वाजिब नफ्सी, सब ये वाजिब नफ्सी। किसी गैर की वजह से वाजिब, ख़ुद इनमें मसलहत पाई जाती थी और मौला ने हुक्म दिया है वजूब इनके साथ ताल्लुक़ पैदा करता है उस मसलहत की वजह से। बस वाजिब नफ्सी वो होता है कि जो बज़ात ख़ुद वाजिब हो, ना किसी गैर की वजह से। वाजिब गैरी अब ज़ाहिर है वो वाजिब, हर वो वाजिब कि जो किसी गैर की वजह से उसके साथ वजूब ने ताल्लुक़ पैदा किया है, उसको कहते हैं वाजिब। अभी हम मुक़द्दमे की जो बहस कर रहे थे, आपको याद है कि अगर ज़िल मुक़द्दमा वाजिब हो जाए शारे की तरफ से तो आया मुक़द्दमा वाजिब होगा? अक़लन वाजिब है, अक़लन ये अक़लन जो वाजिब है इसको क्या कहेंगे, वाजिब नफ्सी कहेंगे या वाजिब गैरी? वाजिब गैरी। आक़िल कह रहा है जब ज़िल मुक़द्दमा को इसके बग़ैर अंजाम नहीं दे सकते तो ये भी क्या है, वाजिब। वजूब इसके साथ भी ताल्लुक़ रखता है, समझ आइए। ये मुक़द्दमे का वजूब अक़ली वजूब गैरी है, मुक़द्दमे को कहेंगे वाजिब गैरी। या मसलन उन्होंने नमाज वज़ू वाली मिसाल दी है, चूँकि वज़ू शर्त सिहत सलात है। शारे ने कहा है इज़ा क़ुमतुम इला सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ हैं वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। बात समझ आ रही है? ये जो कहा है कि तुम धोवो, यानी वज़ू तुम पर वाजिब है। शारे ने वज़ू को क्यों वाजिब करार दिया है? आया बज़ात ख़ुद वज़ू में कोई मसलहत थी? नहीं, असल नमाज का सही होना मौकूफ़ था इस वज़ू पर, तो इसलिए वज़ू को भी वाजिब करार दिया है। बस वज़ू का वजूब वाजिब गैरी है, वाजिब गैरी है, और नमाज का वजूब वजूब वाजिब नफ्सी। मुख्तसर करें तो वाजिब नफ्सी यानी बज़ात ख़ुद वाजिब होता है, किसी गैर की वजह से नहीं, और वाजिब गैरी किसी और वाजिब की वजह से वो वाजिब करार दिया, उसको कहते हैं वाजिब
मिसालें आपके सामने वाज़ेह हैं। समझ आ गई बात की? देखिए ततिम्मतुन यानी हाज़िही ततिम्मतुन, ये ततिम्मा है, या कहें हा हुना ततिम्मतुन, यहाँ पे ततिम्मा है। हलिल क़ज़ा ताबिन लिल अदा, आया क़ज़ा ताबे अदा है। इज़ाफ़ातल वाजिबुल मुवक्कतु फ़ी ज़र्फ़िही, जब वाजिब मुवक्कत अपने वक्त में क्या है, फौत हो जाए, नहीं पड़ा। मिन दून फ़र्क़िन बैन कौनिही मुज़य्यकन औ मुवस्सन, कोई फ़र्क नहीं है कि वाजिब मुज़य्यक हो या वाजिब। फ़कीला, बस अगर कहा जाए, ये कीला से मुराद ये नहीं है कहा गया है, यानी बस अगर कहा जाए, कायल हो जाए। यदुल्लु नफ्सुद्दलीलिल अव्वल अला वजूबिल इत्यान खारिजल वक्त, अगर कहा जाए कि बज़ात ख़ुद दलील अव्वल कौन है, यानी हमारे मुवक्कत वाली दलील दलालत करती है कि अगर आपने वक्त में अंजाम ना दिया तो खारिज अज़ वक्त बजा लाना वाजिब है। अगर ये कहा जाए कि ये दलील है, फ़यजिबुल क़ज़ाओ, तो फिर क़ज़ा वाजिब होगी। व युअब्बरु अन्हु, और इससे ताबीर करेंगे कि अन्नल क़ज़ा ताबिउन लिल अदा। वकीला, अगर ये कहा जाए बेअदम दलालत, दलील अव्वल की दलालत नहीं है, फ़ला याजिबुल क़ज़ाओ, तो फिर क़ज़ा वाजिब, इल्ला बिअम्रिन जदीद, मगर एक नए सिरे से हुक्म आए। अब कहता है वह यख्तस्सु महल्लुन, ये जो दलील आए बन रही है, दलील बन रही है कि क़ज़ा वाजिब नहीं है, ये दोनों हमारे लिए महल बास नहीं है। यख्तस्सु महल्लुल नज़ाए फ़ीमा इज़ा काना लम यकुन हुनाका दलीलुन, कहते हैं महल बहस मुख्तस है उस मकाम पर कि अगर वहाँ पर दलील नहीं है कि जो दलालत करे दो तरफ़ों में से किसी एक पर। न दलील है कि क़ज़ा वाजिब है, न दलील है कि क़ज़ा यानी अम्र अव्वल, ना वजूब क़ज़ा पे दलील बनता है, ना अदम वजूब क़ज़ा पे। अगर उसको दलील के तौर पर ना लें तो फिर कहता है फ़मुक़्तज़ल क़ाइदत सक़ूतुल अम्रिल मुवक्कत बिइन्क़िज़ाए वक़्तिही। आजान कायदा का मुक़्तज़ा ये है कि वो अम्र मुवक्कत वक़्त के गुज़रने के साथ वो क्या है, साक़ित हो जाता है। वो एक ख़ास वक्त तक था हुक्म, उसके बाद साक़ित हो जाता है, वक्त गुज़रा वो ख़त्म हो गया। व अदमु वजूबिल इत्यान बिही खारिजल वक्त, और कायदा तकाज़ा करता है कि खारिज अज़ वक्त उसका बजा लाना वाजिब। क्यों वाजिब नहीं है? लिअन्नहु मिन क़बील शक फ़ी तकलीफ़ ज़ायद, चूँकि हमें शक है तकलीफ़ ज़ायद में, तो लिहाजा हम पर वाजिब नहीं है। व सयाती अन्नल अस्ल इंद शक के फ़ी तकलीफ़ ज़ायद अल बराअतु, अनकरीब आएगा हिस्से दुव्वम में कि जब आपको तकलीफ़ ज़ायद में शक हो तो वहाँ असल क्या है, बराअत जारी होती है कि हम बरी उस ज़िम्मा हैं। जवाद शाह जी छोड़ दें नक को, बाद में इसकी ट्यूनिंग करना। तकसीमुल आप चेहरे की ट्यूनिंग शुरू कर देते हैं, क्लास में बैठे हैं, कम अज़ कम देखें तो सही। तकसीमुल वाजिब इला नफ्सी वल गैरी, वाजिब की तकसीम करते हैं नफ्सी और अल वाजिबुन नफ्सी मा वजबा लिनफ्सिही, आजिब नफ्सी वो है कि जो बज़ात ख़ुद वाजिब हो, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है। वल वाजिबुल गैरी मा वजबा लिगैरिही, वाजिब गैरी क्या होता है, जो गैर की वजह से, जैसे वज़ू है बिनिस्बत इलस सलात व सल्लल्लाहु अलैहि। ये असल में जो है ना